हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे फ्रेंड्स। और ये चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रशासन की कोई एक परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो प्रशासन एक ऐसी क्षमता है जो अनेक एवं प्रायः विरोधी सामाजिक शक्तियों का एक आंशिक रूप से इस ढंग से समन्वय करती है कि वे एक के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे प्रशासन के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा कि अच्छे प्रशासन के लिए योजना का पूर्व निर्माण करना आवश्यक होता है। मतलब पूर्व नियोजित ढंग से कार्य करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन की मुख्य आवश्यकताओं के 2 कारण बताइए। तो शैक्षिक प्रशासन की मुख्य आवश्यकताओं के 2 कारण है। पहला कारण है शैक्षिक उन्नति तथा दूसरा कारण है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रशासन का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा प्रशासन का अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना, मतलब कार्यों का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन वह निष्पादन कृत्यशीलता है जिसका संबंध प्रशासकों द्वारा निर्धारित प्रशासकीय नीतियों को कार्यान्वित करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। तो प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम कराने एवं करने की कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो प्रबंधन व्यक्तियों के कार्य करने की कला है। इसमें व्यक्तियों तथा कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन की कोई परिभाषा दीजिए या शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी कला और सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में नेतृत्व, सहायता तथा मार्गदर्शन करती है। विलियम एच न्यूमैन के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के समूह में के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण की प्रबंधन, मतलब नियंत्रण ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, क्या प्रबंधन एक विज्ञान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रबंधन में मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है, परंतु प्रबंधन के क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग सामान्य मतलब समस्या समाधान हेतु विस्तृत रूप से किया जाता है, इसलिए यह विज्ञान है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्या प्रबंधन एक कला होती है? तो प्रबंधन विज्ञान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कुछ सीमा तक सर्वत्र लागू किए जा सकते हैं, परंतु उनको लागू करने में प्रबंधक को विवेक, अनुभव एवं विज्ञान का पर्याप्त सहारा लेना पड़ता है। यही प्रबंधन का क्या होता है? कला पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, प्रबंधन के 2 नियम दीजिए। तो प्रबंधन के 2 नियम है। पहला नियम है नीति निर्धारण का नियम और दूसरा नियम है कार्य विभाजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो नियोजन, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण जो है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या 3 है, जो निम्न है। पहला है कलख भाषा 1 समेकित पुस्तक भाषा, और दूसरा है पर्यावरणीय अध्ययन, और तीसरा है गिनतारा गणित 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंधन के 2 महत्व लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि प्रबंधन के 2 महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व है कि शैक्षिक समाज के एक प्रभावी समूह के रूप में जो है प्रबंधन कार्य करता है, और दूसरा है उद्देश्यों तथा नीतियों के निर्धारण में प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन के दो मूल कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है नियोजन करना तथा दूसरा कार्य है नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का पिता हेनरी फेयोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रशासन की विभिन्न प्रणाली का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक प्रणाली के 3 प्रमुख तत्व अदा, प्रक्रिया और प्रदा होते हैं। अतः सिस्टम को चलाने के लिए तत्व डालने होते हैं जो एक प्रक्रिया यंत्र से निकलकर आउटपुट में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 होगा फ्रेंड्स, व्यवस्था या सिस्टम का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यवस्था यानी मैनेजमेंट जो होता है या सिस्टम एक अंतः क्रियायुक्त तत्वों का समूह है जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व निम्न प्रकार से है। पहला आपका नियोजन हो गया, दूसरा संगठन हो गया, तीसरा आदेश हो गया, चौथा समन्वय हो गया तथा पांचवा आपका नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला कि डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंध की व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है। और दूसरा आप फाक्स और विस तथा रफनर के अनुसार लिख सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन का कोई एक महत्व बताइए। तो शैक्षिक प्रशासन जो है नेतृत्व करने में सहायक है। उत्तम नेतृत्व के निर्माण में शैक्षिक प्रशासन का बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रशासन के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन तथा दूसरा है प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है शैक्षिक अवस्थाओं की समानता तथा दूसरा है शिक्षा की व्यावसायिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट नंबर 24 है फ्रेंड्स, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा दूसरी विशेषता है शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, भारत के शैक्षिक प्रशासन की 2 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली समस्या है शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में लोकतांत्रिक जो है मूल्यों की उपेक्षा और दूसरा है फ्रेंड्स शैक्षिक प्रशासन में अपव्यय की समस्या। तो ये रहे फ्रेंड्स 25 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।